फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं, रीट का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने काफिले के साथ अजमेर के दरगाह पर पहुंचे थे। सोनिया गांधी की ओर से भेजी गई चादर खुद सीएम लेकर आए थे, लेकिन अजमेर पहुंचते ही रीट मामले को लेकर आरएलपी, बीजेपी युवा मोर्चा और तमाम रीट के अभ्यर्थियों का सीएम को विरोध झेलना पड़ गया। 26 लाख अभ्यर्थियों के साथ धोखो कर राजस्थान को जननायक बताओ, अपना अपना मुख्यमंत्री बताओ गहलोत। 26 लाख अभ्यर्थियों के धोखा के साथ आज जब वर्मा नगरी अजमेर में पधारे हो, तो अब वो दरगाह के अंदर अपनी चादर पेश करवा गियो, तो अजमेर भी तो वर्मा जी की नगरी है, वर्मा जी के दर्शन करवा क्यों नहीं गियो? ये अपने आप को राजस्थान का जननायक बताता है, ये अपने आप को राजस्थान का मुख्यमंत्री बताते हैं अपने आप को। तो इन्होंने सांप्रदायिक भावना फैलाने का हिसाब से काम किया है। इन्होंने क्यों नहीं की हिंदू भावना को भी जगाते हुए वर्मा नगरी के अंदर दर्शन क्यों नहीं किए? आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कई घंटे तक उन्हें थाने में ही बिठाए रखा। राजस्थान सरकार में रीट की अभी जो धांधली चल रही है रीट पर एग्जाम के लेके, उसमें आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अशोक गहलोत को काले झंडे दिखाने की मतलब कि उनका विद्रोह करने के लिए काले झंडे का हमने प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमको पुलिस ने आके गिरफ्तार करा। बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत के लिए, जिन्होंने राजस्थान की सरकार को नाथी का बाड़ा बना के रख चुका है। और रीट की परीक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्वक उनसे मिलना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको हटा लिया। जब हम सिविल लाइन थाने गए कि भाई हमारे साथियों को कहाँ लेके गया है, तो वहाँ पे किसी ने बताया नहीं, बोला कि अजमेर से बाहर ले गए। हम एसपी साहब से मिलना है तो एसपी साहब यहाँ पर मिले नहीं थे। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे भोमजी चौराहे के यहाँ पर गड़े हुए हम हमारे भाइयों की तफ्तीश कर रहे थे कि हम उनको कहाँ लेके गया, तो हमारे को भी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और गाली गलौज की गई। हमारे को कहा गया कि ये क्या कहते हैं, सीएम साहब का जब तक काफिला नहीं जाता जब तक आप यहाँ रुको। एबीवीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में एकजुट होकर सीएम के अजमेर दौरे का विरोध कर रहे थे। इनका सवाल था कि अगर गहलोत जी अजमेर आकर दरगाह पर चादर चढ़ा सकते हैं, तो पुष्कर पहुंचकर ब्रह्मा जी के दर्शन से उन्हें परहेज क्यों है? जिम्मेदाराना हरकत करके जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को उठाया है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि एक सांप्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास गहलोत जी के द्वारा किया था। बड़ी बड़ी बातें तो वो करते हैं कि ना सब समान है, सब एक समान है, पर जिस तरीके से ब्रह्मा जी की नगरी आकर वो ख्वाजा साहब की चादर चढ़ाने के लगे पर माला चढ़ाने ब्रह्मा जी की नहीं गए, ये पूर्णतः निंदनीय है। ये उसी तरीके से जब कांग्रेस सरकार आती है तो अकबर को तो महान कहती है पर महाराणा प्रताप को महान नहीं कहती। आदरणीय वासुदेव देवनानी जी साहब से इनको शिक्षा लेनी चाहिए कि महाराणा प्रताप ही महान थे, अकबर महान नहीं थे। और आने वाले समय में इसी तरीके की धार्मिक सांप्रदायिक भावना भड़काते रहेंगे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है राजस्थान से। आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो सीएम साहब को एक जो ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो राजस्थान का जननायक जो राजस्थान का मुख्यमंत्री एक छात्र से नहीं मिलता, ये कहाँ की परंपरा है? हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, छात्रों को रोका गया, हमारे को ज्ञापन देने के नाम से वहां बुलाया गया, छात्रों को जबरदस्ती हमारे को थाने में बिठाया गया, यहाँ आदर्श नगर थाने हमारे को लाया गया। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ की सरकार के इशारे पर, राजस्थान सरकार के इशारे पर हम छात्रों को यहाँ गिरफ्तार करना। इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरगाह पहुंचकर सोनिया गांधी की ओर से भेजी गई चादर चढ़ाई। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम ने मीडिया से भी बात की। दुआएं वही करते हैं जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए हो। किस प्रकार शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का माहौल हो, अहिंसा का माहौल हो। और जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि देश के हालात जो हैं, जिस रूप में बने हैं, जो माहौल बन गया है, वो थोड़ा चिंताजनक है। चाहे सत्ता में कोई पार्टी हो, हमें संविधान की रक्षा करने की शपथ लेके हम लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे पहली ड्यूटी है कि हम संविधान की रक्षा करें, संविधान को
आत्मसात करके चलें, उसी ढंग से हम लोग बिहेव करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितनी देर अजमेर में मौजूद रहे उतनी देर तक पुलिस साए की तरह उनके साथ रही। रीट पर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने कई घंटों तक पकड़कर थानों में बिठाए रखा। जिसने विरोध किया उसकी पिटाई भी की गई। गहलोत के जाने के बाद ही इन्हें रिहा किया गया। राजस्थान तक के लिए अजमेर से सुशील कुमार के साथ चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।